नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। ताउते तूफान की वजह से राजस्थान में अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर सोमवार को राजस्थान में दिखने लगा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार को जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। इसी के साथ ही डूंगरपुर में प्रशासन ने ग्रामीणों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि इन एरिया के अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए खास इंतजाम किए जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक इस चक्रवात का राजस्थान के दक्षिण पूर्वी एरिया, उदयपुर और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर संभाग पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही उदयपुर, पाली, जालोर, राजसमंद, सिरोही और डूंगरपुर जिलों में 18 मई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इन जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका जताई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो यहां 200 मिमी तक बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही इन जिलों के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बूंदी सहित अन्य जिलों के लिए भी 18 और 19 मई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इन एरिया में भी मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर गति में हवा चलने की आशंका जताई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सांसद बेनीवाल ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर कड़े प्रहार किए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के समय जिन मंत्रियों और विधायकों ने गहलोत सरकार को बचाने की हर संभव कोशिश की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें इस कोरोना काल में फ्री हैंड कर दिया है। इसी के साथ ही अब कई मंत्रियों ने खुली लूट मचा रखी है। इसी के साथ ही बेनीवाल ने कहा कि लूट मचाने वालों में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा एक नंबर पर है। वहीं झोला छापों के चक्कर में लोगों की मौतें हो रही है, पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ ही सांसद बेनीवाल ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार व चुनाव आयोग को कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस महामारी में धकेलने और देश को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए इनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसी के साथ ही सांसद बेनीवाल ने कहा कि कोरोना काल की इस अवधि में लापरवाही से हुई मौतों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसी के साथ ही सांसद बेनीवाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अधिक से अधिक टीकाकरण ही सबसे सशक्त जरिया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी प्रगति निम्न ही है। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सभी भामाशाहों को आगे आकर जल्द से जल्द संपूर्ण वैक्सीनेशन करवाकर गांवों और देश को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर, मगर 100 शहरों की रैंकिंग में जयपुर का 36वां स्थान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग जारी कर दी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन रैंकिंग में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। वहीं सूची में पहले स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहे हैं। हालांकि देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर 36वें स्थान पर रहा है। वहीं उदयपुर को 8वां, वहीं कोटा को 11वां और अजमेर को 29वां स्थान मिला है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्र का सभी राज्यों को निर्देश, कहा सभी दिन और देर रात तक खुली रहे सरकारी राशन की दुकानें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महीने के सभी दिन और देर रात तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा है। आपको बता दें कि इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त और मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके कारण उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है। इसको देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में राशन की दुकानों को महीने के सभी दिन खोले जाने की अनुमति देने को कहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 4 दिन बाद फिर तेज हुए पेट्रोल व डीजल के भाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 4 दिन बाद पेट्रोल व डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं पेट्रोल 26 और डीजल पर 29 पैसे महंगा हुआ है। वहीं अब सामान्य पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर 99 पैसे से दूर है। वहीं पेट्रोल 99.01 रुपये और डीजल 91.94 रुपये लीटर हो गया है। वहीं एक साल में पेट्रोल 22.24 और डीजल 22.14 रुपये लीटर महंगा हुआ है। वहीं एलपीजी फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि एक साल पहले 1 मई को पेट्रोल 76.86 रुपये प्रति लीटर था और डीजल के दाम 69.80 रुपये प्रति लीटर पर टिके थे। लेकिन इसके बाद दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वह भी तब जब लॉकडाउन में पेट्रोल और डीजल की डिमांड आधी ही रह गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर बढ़े कोरोना के केस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 11,597 नए कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान में 157 मरीजों की मौतें भी दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 29,459 रिकवर भी हुए हैं। वहीं अब राजस्थान में एक्टिव केस 1,76,363 रह गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 25 जिलों में कोरोना से मौतें हुई है। वहीं सर्वाधिक 39 मौतें राजधानी जयपुर में हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान में जयपुर में कोरोना के 2023, अलवर में 1,104, जोधपुर में 954, कोटा में 525, उदयपुर में 510, श्रीगंगानगर में 450, बीकानेर में 410, भरतपुर में 409, दौसा में 406, झुंझुनू में 402, चूरू में 401, सीकर में 381, जैसलमेर में 367, अजमेर में 310, हनुमानगढ़ में 304, चित्तौड़गढ़ में 289, बाड़मेर में 219, झालावाड़ में 211, पाली में 204, भीलवाड़ा में 203, बारा में 201, डूंगरपुर में 171, राजसमंद में 154, सिरोही में 142, नागौर में 138, धौलपुर में 116, करौली में 116, वहीं सवाई माधोपुर में 101, बांसवाड़ा में 100, प्रतापगढ़ में 91, बूंदी में 89, टोंक में 80, जालौर में 16 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स सही काम नहीं कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में कहा कि पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की इंजीनियर्स की टीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रही है। वहीं ऐसी परिस्थिति में विपक्ष बिना किसी तथ्य के अनगरल बयानबाजी कर रहा है। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि यह वेंटिलेटर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के समान है, इसलिए खराब और दोषी वेंटिलेटर की सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने एमएलए फंड को 5 करोड़ कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने सांसद निधि कोष को खत्म कर दिया।